चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, कह रहा है 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित है। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सवाल करेंगे। हम इसको जब 41 से काटेंगे ना तो ये कटेगा नहीं, इसको जब काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, इसको काटेंगे कट जाएगा, लेकिन 5 अंकों और इसको काटेंगे ये भी कट जाएगा, लेकिन 5 अंकों की हमें क्या न्यूनतम संख्या बतानी है, ये तो बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो कह रहा है 102, कह रहा है 2.8768 के ऊपर बार लगा, कह रहे किसके बराबर होगा। तो जब भी बार वाला सवाल है तो आप क्या करो, पहले पूरा नंबर लिख लो। तो क्या लिखोगे, 28768। फिर आपको उस नंबर में कुछ घटाना है, क्या घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। देखो 2 और 8 के ऊपर बार नहीं है तो ये 28 घटा दो। ठीक, 28 घटाना है, ये नहीं कि 2.8 घटा दो। अब देखो नीचे क्या लिखते हैं, नीचे पहले उतने 9 लिखेंगे जितने अंक के ऊपर बार है। देखो 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 9 नीचे लिखो। अब देखो जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीरो। जीरो कितने जीरो लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार नहीं होता है, दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार नहीं होता उतने जीरो लगाते हैं। देखो दशमलव के बाद एक अंक है 8, जिसके ऊपर बार नहीं तो जीरो लगा दो। तो भैया अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 28,740 और यहाँ आ जाएगा 9,990। तो जीरो जीरो कट गया। तो जब इसको भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 20, 3 से काटोगे 3 से कटेगा और इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 103, कह रहा है एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखो सवाल ये कह रहा है कि ये सवाल ऑप्शन से होगा, किससे होगा, ऑप्शन से। कह रहा है कि वो संख्या बताइए जिसमें यदि मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो सभी अंक 3 3 हो जाए। तो अगर अगर तुम ऑप्शन नंबर सी ट्राई करोगे, जैसे ऑप्शन नंबर सी में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 7 63, 6 हासिल, 9 7 9 एकम देखो 7 एकम 7, 7 6 13, 1 हासिल, 7 छक्के 42 और 1 43, 4 हासिल। ठीक, 7 7 49 और 4 53, 5 हासिल। ठीक, और फिर 7 चौके 28 और 5 33। तो देखो ये एक ऐसी संख्या है जिसमें मैंने 7 का गुणा करिए सभी अंक क्या हो गए, 3 3 हो गए, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल करते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 104, कह रहा है इसमें इकाई का अंक बताओ। तो जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो आप आखिरी वाला अंक उठाओ, आखिरी वाला अंक। ठीक, पावर कितना है, 754। तो आखिरी वाला अंक उठाओ और इसको सॉल्व कर दो। पावर देखो कितना है, 754। तो 7 की ये पूरे की पावर 754 ना करो, 7 की पावर 754 कर दो। अब जब 7 की पावर 754 करोगे तो इसको भी थोड़ा सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, जब भी इकाई का अंक निकालना होता है तो हम लोग पावर को मतलब 754 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, और जितना रिमाइंडर आता है, जितना रिमाइंडर आता है पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, और जितना रिमाइंडर आता है उतना हम लोग पावर लगा के निकाल देते हैं। अब देखो 4 से डिवाइड करने का नियम बहुत आसान है। 4 से डिवाइड करने का नियम ये होता है कि आखिरी के 2 अंक को 4 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर आएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब अब देखो हमें यहाँ आखिरी के 2 अंक को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये 7 की तो कोई मतलब नहीं है। तो 54 में जब 4 का भाग करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2, क्योंकि 52 बार तो चला जाएगा। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2। तो अब ये 7 की पावर 2 कर दो, तो 7 की पावर 2 क्या होता है, 49। तो 49 में आखिरी अंक क्या है, 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो आप आखिरी अंक से काम कर रहा होगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो क्या कह रहा है 64,329 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो पहला शेषफल 175 आता है, फिर 114, फिर 213 आता है, और 3 लगातार शेषफल आते हैं। तो कह रहा है भाज्य बताओ। भाज्य यहाँ नहीं निकालना, क्या निकालना है, डिवाइजर। डिवाइजर मतलब भाजक निकालना। तो भाई देखो कह रहा है 64,329 को किससे डिवाइड किया जाता है, कोई संख्या है यहाँ पे उससे डिवाइड किया जाता है। ठीक, तो कह रहा है 175 आता है। तो खुद बताओ अगर 443 में मैंने क्या घटा दें कि 175 आ जाए, तो आप क्या करो, 643 में मतलब 643 में क्या घटा दे 175 आ जाए, तो आप क्या करो 643 में 175 घटा दो। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 468। तो 468 यहाँ लिखा होगा तभी तो 643 में 468 घटाया होगा तभी तो 175 आया होगा। मतलब अगर यहाँ पे 468 लिखा है, समझिए इसको, अगर यहाँ पे 468 लिखा है तो ये जो नंबर होगा वो 468 का फैक्टर होगा। भाई अगर यहाँ पे 468 लिखा है, जैसे यहाँ पे मैं 15 में 7 का भाग करूँ, तो 15 में 7 का भाग करूँ तो यहाँ क्या आएगा 14, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। भाई 15 में मैंने 1 घटाया तो क्या है 14 आया होगा। भाई देखो अगर ये ना लिखा होता तो मैं क्या करता, 15 में 1 घटाता क्या आता 14, और 14 क्या है, 14 क्या है, यहाँ पे जो नंबर होगा उसका फैक्ट मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो 14 का फैक्टर ही तो होगा।
तो वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो इसका, यहाँ पे जो नंबर होगा वो इसका फैक्टर ही तो होगा, इसका 468 का फैक्टर होगा। अब बस यही चेक कर लो, और यही नंबर तो हमें निकालना है, डिवाइजर ही तो निकालना है। और डिवाइजर ये चेक कर लो कि कौन सा है, कौन सा नंबर है जो इसका फैक्टर है। तो आप कहोगे ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया? तो सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 106। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 28 है तो कह रहा है भाज्य बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। देखो ये चीज, ये होता है भाजक, जब आप भाग देते हो तो ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है भाज्य, और ये नीचे वाला होता है शेषफल। तो अगर कभी भी तुमसे पूछे भाज्य निकालो तो क्या करते हैं, इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। ठीक है, तो हमें यही करना है। देखो कह रहा है भाजक जो है भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। भाई ये भाजक है, ये भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना, ये शेषफल है इसका 3 गुना। तो हम ऐसा भाजक को ऐसा क्यों ना मान ले जो 7 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो हमने भाजक को मान लिया 21। ठीक, अब ये भागफल का 7 गुना है, तो भाई किसका 7 गुना कर दे कि 21 आ जाए, तो आप कहोगे 3 का। और इसका ये 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, तो इसमें क्या लिख दे कि 3 गुना 21 आ जाए, तो आप कहोगे 7। अब देखो हम लोग के हिसाब से शेषफल कितना आ रहा है, हम लोग के हिसाब से शेषफल आ रहा है 7, जबकि दिया कितना है सवाल में 28। तो 7 को बनाना 28 क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो भैया अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा 84, ये क्या हो गया 12, और ये क्या हो गया 28। तो 84 का गुणा करो 12 में और 28 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1036 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1036। सॉल्व कर लेना, 1036 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 800 से ज़्यादा ज़्यादा तो जाएगी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 107। कह रहा है यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाए तो शेष 3 और 4 आता है, यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी संख्या से भाग देने पर 2 शेषफल आता है तो भाज्य बताइए। तो ऐसे सवाल कभी भी आए ना तो आप चुटकी बजा के कर सकते हो। देखो दो संख्याएं हैं, मान लो एक संख्या x है और एक संख्या है y। यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य मान लो, कोई एक भाज्य मान लो z है, एक ही भाज्य, तो इसको भी z से भाग दे रहे, इसको भी z, तो पहले में 3 शेषफल आ रहा है और दूसरे में 4 शेषफल आ रहा है। यदि दोनों संख्याओं के योग को, दोनों संख्याओं के योग को मतलब x प्लस वाई को उसी भाज्य से भाग दिया जाए तो कह रहा है शेषफल क्या आएगा। भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। शेषफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कह रहा है भाज्य ज्ञात करें, तो कह रहा है भाज्य ज्ञात करें। तो देखो भाई ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल है, जब भी ऐसा सवाल है, तो ये सवाल बहुत ही इजी सवाल होते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, जो जो आखिरी में शेषफल आया है ना, जो देखो इसमें क्या करना होता है, जो दूसरा जो भाजक है ना, दूसरा भाजक, जो दूसरा वाला भाजक है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला भाजक है, तो दूसरे टर्म में जो भाजक है उससे हम लोग भाग देते हैं किसको, उससे हम लोग भाग देते हैं देखो कह रहा है इन दोनों के योगफल से, इन दोनों के योगफल से। तो देखो हमने क्या किया, भाज्य का हमने देखो ऊपर क्या किया, योगफल किया, भाज्य का हमने योगफल किया, तो हम लोग क्या करेंगे, शेषफल का भी योगफल करेंगे। जो काम हम लोग भाज्य में करते हैं वही काम हमें शेषफल में भी करना पड़ता है। जैसे हमने देखो ये पहले एक्स में भाग दे रहे थे, वाई में भाग दे रहे थे अलग अलग, फिर हमने क्या किया, इन दोनों के योग में भाग दिया, तो हमें शेषफल में भी भाग देना पड़ेगा, शेषफल के योग में भाग देना पड़ेगा। मतलब 3 और 4 को जोड़ दो कितना जाएगा, 7। अब 7 में मैं किसका भाग दूंगा, जेड का, तो कितना शेषफल आ रहा है, तो अब खुद बताओ, जेड की वैल्यू मुझे बतानी है, भाज्य बताना है, तो जेड की वैल्यू बतानी है। अच्छा मैं भाज्य मतलब डिवाइजर बताना है, क्या बताना है, डिवाइजर, और डिवाइजर इसी को कहते हैं। तो मैं जेड की वैल्यू क्या ले लूँ, जेड की वैल्यू क्या ले लूँगी तो 2 शेषफल आ जाए। अच्छा तुम 9 लोगे, तो 9 तो लोगे तो शेषफल तो 7, 2 आएगा नहीं, 7 लोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 लोगे तो एक शेषफल आएगा। क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर 5 तुम यहाँ 5 से डिवाइड करोगे 7 को, तो 5 एकम 5 और शेषफल कितना आ जाएगा, 2, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108, यह दिया गया है कि 2 की पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो निम्नलिखित में कौन सी उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो कह रहा है 2 की पावर 32 जो है प्लस 1, ये कह रहा है किस ऑप्शन को डिवाइड करेगा, किस ऑप्शन को डिवाइड करेगा। अच्छा खुद बताओ, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ठीक, और इसका ए बी, इसका अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसका बी मान लूँ, तो एक ने फॉर्मूला सुना होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो कहोगे ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक समझ में आया। तो अगर मैं ध्यान दूँ, अगर मैं इसको ए माना है, तो अगर मैं इसका क्यूब करूँ,
मतलब 2 की पावर 32 का अगर मैं क्यूब करूँ तो क्या आएगा, 2 की पावर 96 आएगा कि नहीं आएगा। और 1 का क्यूब करूँ क्या आएगा, 1। तो मतलब 2 की पावर 96 प्लस 1 ये आएगा। और ये देखो जब इसका तुम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, ए मतलब 2 की पावर 32 प्लस 1। और यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ लिखा होगा। तो मतलब जब तुम इसका फैक्टर करोगे ना, इसका फैक्टर करोगे तो उसमें क्या आएगा, 2 की पावर 32 प्लस 1 आएगा। जब तुम इसका फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 32 प्लस 1 आएगा। इसका मतलब ये आ गया कि 2 की पावर 96 प्लस 1 का ही फैक्टर होता है 2 की पावर 32 प्लस 1। इसका मतलब ये होगा कि कह रहा है 2 की पावर 32 प्लस 1 किसको डिवाइड करेगा, भाई इसको तो डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा, क्योंकि फैक्टर किसका है ये 2 की पावर 96 प्लस 1, तो इसको ही डिवाइड करेगा। तो ये सवाल कहना चाह रहा था, बहुत ही इजी सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 109। कह रहा वो अधिकतम पूर्ण संख्या क्या है जिसे व्यंजक n की पावर 4 प्लस 6 n की पावर क्यूब प्लस 11 n² प्लस 6 n+24 प्रत्येक n प्राकृतिक संख्या में विभाजित। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप n बराबर क्या रख लो, 1 रख लो। तो n बराबर 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 24। तो जब जोड़ दो कितना आ जाएगा 48। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है 1/0.00003718। तो देखो कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक बाद दशमलव है। तो जब मैं दशमलव हटाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो ऊपर लगा दूंगा, ठीक। तो ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये वैल्यू, देखो इस वैल्यू को सॉल्व कर लो। तो 3.718 ये वैल्यू कितनी है, तो ये 1/0.2689 है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 3718 निकालूंगा। 3718 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटाना पड़ेगा। तो 3 अंक बाद दशमलव होता है तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ जाएगा 3718, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 0.2689। तो भैया 3718 की वैल्यू क्या है, ये है। तो बस इसमें रख दो। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, और यहाँ पे 3718 की वैल्यू कितनी है, तो 1000, ऊपर चला जाएगा 0.2689। तो ये जब यहाँ पे देखो 4 अंक बाद दशमलव जब हटेगा तो 4 जीरो और नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2689 की आ जाएगी। 2689 मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, यदि ए और बी दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर मैं ए को 1 मान लूँ और बी को भी मान लो 2 मान लेता हूँ, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 2 √3, और ये 1 और ये 2 √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4। तो अगर ये यहाँ पे देखो, देखो ये √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये कितना है, ये आया 2.4, और यहाँ पे आया √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7। तो भैया इसमें कौन सा ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आप कहोगे ये बड़ा है। भाई 2.4 बड़ा है ना, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह कर देते हैं। तो भैया यहाँ पे तो मुंह उल्टा है, यहाँ पे तो बराबर दिया है, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखो मुंह इस तरफ है ना, तो इस तरफ मुंह आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 112। कह रहा है इसको सॉल्व करिए। तो भैया अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, 0.142857 कभी भी इसके ऊपर बार लगाओ तो समझ जाइए 1/7 की वैल्यू है, ठीक है। और 0.285714 के ऊपर बार लगाओ तो ये समझ लो कि इसकी वैल्यू है 2/7 की वैल्यू। तो कह रहा है 1/7 डिवाइडेड 2/7। कह रहे इसको सॉल्व करें, ये सवाल कहना है, ये डिवाइड का अलग चिन्ह है। तो भैया 7 से 7 कट गया, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है, अपने अंकों के योग के 3 गुनी है, ठीक है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों का योग बताइए। तो ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ 9 में होती है। ऐसी प्रॉपर्टी किसमें होती है, 9 में। देखो कैसे, अगर मैं 9 का पहाड़ा लिखूँ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पता 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, और 9 अट्ठे 81, 9 दाम 90। तो अगर मैं इसमें देखो, अब मैं किसमें देखो, अगर किसमें मैं 45 जोड़ दूँ,
देखो अगर मैं 27 में 45 जोड़ दूँ तो क्या जाएगा, अंक बदल जाएंगे। ठीक भाई, किस में मैं 45 जोड़ दूँ तो कहोगे अगर मैं 27 में 45 जो अंक बदल जाएंगे। तो देखो ये किस रूल किस में फॉलो हो रहा है, 27 में। तो कह रहा है उस संख्या के अंकों का योग बताओ, तो 27 के अंकों का योग क्या है, 9। ये प्रॉपर्टी सिर्फ 9 में होती है। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है, कह रहा है कि 22, 72 और 875 में एक 3 अंकों की संख्या n का भाग देने पर समान शेषफल आता है। तो कह रहा है n के अंकों का योग बताइए। तो कह रहा है 22, 72 और 875। तो कह रहा है इसको इसमें जब आप 3 अंकों वाली कोई संख्या से भाग देते हैं, 3 अंकों वाली संख्या n का भाग देने पर समान शेषफल आता है। तो जब भी भैया समान शेषफल शब्द आ जाए, क्या आ जाए, समान शेषफल, समान शेषफल वाला शब्द आ जाए तो आपको क्या निकालना होता है, HCF। क्या निकालना होता है, HCF। और इनका अंतर लेंगे, इनका हम लोग क्या लेंगे, अंतर। ठीक, इनका हम लोग क्या लेंगे, अंतर। ठीक, तो इनका हम लोग लेंगे अंतर। तो इनका अंतर जब तुम लोगे ना, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा जब तुम इसको में घटा दोगे, 22, 72 में घटा दोगे 875। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 13। तो कितना आ जाएगा, 1397। ठीक, अब देखो जब भी देखो एचसीएफ हमें निकालना होता है, जब भी एचसीएफ निकालना होता है, देखो जब मैं एचसीएफ चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि पहली बात तो ये कैसे पता चला कि इसमें एचसीएफ निकालना है, समान शेषफल है। क्या है, समान शेषफल है। तो समझ जाओ ये एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना है, देखो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है। एचसीएफ क्या होता है, 2 अंकों का एचसीएफ जो होता है वो, या 2 अंकों का एचसीएफ अगर आपको कभी भी निकालना हो, 2 अंकों का एचसीएफ, तो 2 अंकों का एचसीएफ जो होता है वो या तो उनका अंतर होगा, उन दोनों संख्याओं का अंतर होगा, जो उस अंतर का कोई फैक्टर होगा। 2 अंकों की अगर आपको एचसीएफ निकालना तो उस 2 अंकों का एचसीएफ जो होगा या तो उनका अंतर होगा या तो अंतर का कोई फैक्टर होगा। ठीक, अब देखो कह रहा है कि 22, 72 और 875 में एक 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेषफल आता है। भैया ये तो 3 अंकों की संख्या है नहीं, ये कितने अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। जब तुम इसका फैक्टर करोगे तो 11 गुणे 127 आएगा। जब तुम इसका फैक्टर करोगे तो 11 गुणा 127 आएगा। ये तो 2 अंकों की संख्या है, ये भी काटो। तो 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है, 127। तो 127 क्या आ जाएगा, 3 अंकों वाली संख्या। तो जब 127 से तुम इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे तो समान शेषफल आएगा। 127 एक ऐसी 3 अंकों वाली संख्या है, जब इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, तो समान शेषफल आएगा। तो कह रहा है एन, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 127। एन की वैल्यू क्या आ गई, 127। तो कह रहा है एन के अंकों का योग बताइए। तो इसके अंकों का योग बताना है, तो 1 2 3, 3 7 10, और 10 इसका क्या आ जाएगा, अंकों का योग। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए समान शेषफल आ जाए, तो मतलब एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, या तो उनका अंतर होगा या तो अंतर का कोई फैक्टर होगा। हमें 3 अंकों वाली संख्या निकालनी थी, तो 4 अंकों वाली संख्या थी, तो हमने इसका फैक्टर किया। तो जब इसका फैक्टर किया तो 11 गुणा 127 होता है। 11 2 अंकों वाली संख्या, तो इसको काट दिया। 3 अंकों वाली संख्या निकालनी थी, तो 3 अंकों वाली संख्या क्या आएगी, 127 आ गई। यार उसके अंकों का योग बताओ, तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 115। तो ये सवाल बहुत आते हैं। कह रहे 3 संख्याओं में दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। कह रहा है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। मतलब दूसरी संख्या पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। मतलब ये संख्या जो है दूसरी वाली, ये दुगनी भी है 3 गुनी। मतलब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 6 मान लेता हूँ। तो पहली की दुगनी है तो पहली क्या होगी, 3, और तीसरी की 3 गुनी है तो तीसरी क्या होगी, 2 होगी। तो संख्या का रेशियो ये आ गया। तो जब भी रेशियो आ जाए तो कुछ मान लो, इसको 3x मान लो, इसको 6x मान लो, इसको 2x मान लो। कह रहा है यदि इन संख्याओं का औसत 44 है, तो औसत मतलब एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। तो भैया इनका सम कर लो। तो इनका जब सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 9, 9 2 11x। और नंबर कितने, 1 2 3, 3 से भाग करो तो ये एवरेज आ गया। एवरेज कितने बराबर, 44 के। तो जब काटोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो कह रहा है अधिकतम संख्या बताइए। अधिकतम संख्या क्या है, 6x। 6x की वैल्यू क्या है, 12। तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद आसान सवाल था। कह रहे 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं। तो ये सवाल, इस टाइप के सवाल कहाँ से होते हैं, इस टाइप के सवाल एपी के होते हैं। कहाँ के होते हैं, एपी। कह रहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो भैया 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित है। अच्छा 3 अंकों की पहली संख्या बताओ जो 6 से डिवाइड है, तो कहोगे 102। दूसरी 108। ऐसे ही बताओ 3 अंकों की सबसे आखिरी संख्या, 3 अंकों की सबसे आखिरी संख्या जो 600 से डिवाइड है, तो वो कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी 900, 996।
कौन सी हो जाएगी, 996, 996 हो जाएगी। ठीक। अब देखो, अब ये एपी बन गया कि नहीं बन गया, आप कहोगे हाँ एपी बन गया, एपी का सवाल है, तो ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो एपी होते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये एपी में क्या होता है, पहली संख्या ए होती है, इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डी होता है, और लास्ट वाली संख्या क्या होती है, एल होती है। कभी भी पूछे कितनी संख्या है तो क्या निकालना है, एन, और एन का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। तो भैया रख दो, तो 996 में जब 102 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 894, और यहाँ भाग करोगे किससे, इनके डिफरेंस, डिफरेंस कितना अच्छा है, प्लस वन। तो सॉल्व कर लो, तो जाएगा एक, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, और 24, और यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस वन, तो कितना आ जाएगा, 150। तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 117, बेहद आसान सवाल है। कह रहा है संख्या 6/7/8 और 6/7/8 से कितना अधिक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो जब भी ऐसे सॉल्व करना हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, तो हो जाएगा 48/7। इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली संख्या कहाँ आती है, नीचे आती है, तो ये लिखेंगे 6/56। तो कितना अधिक है, मतलब इनका अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल लो, ये क्या जाएगा 56, ये हो जाएगा। जब 56 में 7 का भाग करोगे तो 8, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 8 × 8 = 64, 6 हासिल, और 8 चौके 32 और 6 84, और यहाँ आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 378, 378/56। तो 378/56 2 से काटो, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, और यहाँ पे आ जाएगा 18, और ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 28, 7 से काटो तो 4, और ये 7, 7 से काटोगे तो ये 4, तो जब डिवाइड करोगे तो 6 सही 3/4, 6 सही 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्यता किससे विभाजित होगी। तो ऐसा सवाल कभी भी आए ना, अब दो अंकों की एक संख्या मान लो, दो अंकों की संख्या क्या है, 21, ठीक 21 है। कह रहा है एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने में, अब स्थान बदल दो इसका तो क्या आ जाएगा 12, और इसी में जोड़ दो क्या आ जाएगा 33। तो ये किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है। चलो एक संख्या और बदलते हैं, अब बदल लेते हैं, मान लो 23 कर देता हूँ, दो अंकों की संख्या, अब इसको बदल दूँ 32, इसका रिवर्स, और जोड़ दूँ क्या हो जाएगा 55। तो अब किससे डिवाइड होगा, 5 से और 11 से। मतलब देखो, ये हमेशा किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, हमेशा किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ मान लो। तो कह रहा है 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्या 225 से पूर्णतः विभाजित होंगी, 225 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो आप क्या करो, ये भी एपी का सवाल है, ठीक। तो पहले आप ये देखो कि 1000 से ज़्यादा ऐसी कौन सी संख्या है, 1000 से ज़्यादा ऐसी कौन सी संख्या है जो 225 से डिवाइड है, तो आप कहोगे 1125, 1125, ठीक। फिर उसके बाद 1350, 1350 ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर 5000 से कम, 5000 से कम कौन सी संख्या है जो 225 से डिवाइडेड, कहोगे 4950। तो ये एपी हो गया, एपी हो गया। एपी में ये वैल्यू क्या होती है, ए, आखिरी वाली वैल्यू क्या होती है, एल, इनका डिफरेंस क्या होता है, डी। तो एन निकालना, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। तो भैया यहाँ पे 4950 में घटा देंगे 1125, और यहाँ आ जाएगा डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 225 प्लस वन। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 25, और यह आ जाएगा 38, और यह आ जाएगा 225 प्लस वन। तो पूरा 17 बार चला जाएगा, 17 + 1 कितना हो जाएगा 18, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी आसान सवाल है। चलिए 120वां देखते, कह रहा है अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए n³ - n n-2 की तरह की प्रत्येक संख्या को विभाजित करें, और n क्या है, प्राकृतिक संख्या 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक है तो n की वैल्यू क्या ले लो 3, तो 3 ले लोगे तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 -3, और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, तो यह जाएगा 24, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। ऐसे सवाल देखो बहुत मिलेंगे आपको। कह रहा है एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 3/5 से भाग दे दिया। मतलब उसको 3/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया 3/5 से भाग दे दिया, मतलब 5/3 से गुणा कर दिया। बस उसको 3/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया 3/5 से भाग दे दिया। 3/5 से भाग दे दिया मतलब किससे गुणा किया होगा 5/3 से, ठीक। तो इससे क्या हुआ, सही उत्तर
32/75 अधिक आया। तो कह रहा है सही परिणाम बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिब्बा बना देते हैं, ठीक है। और डिब्बा मतलब ये मान लो कोई संख्या थी, इस संख्या में उसको 3/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया, गलती से 5/3 से गुणा कर दिया। तो ये संख्या क्या थी, तो इस संख्या को क्या मानते हैं, इस संख्या को ऐसी संख्या मानते हैं जो 5 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम लोग इसको 15 मान लेते हैं। तो जब इसको 15 मानोगे तो ये क्या आ जाएगा 9, सॉल्व करोगे, और ये क्या आ जाएगा 25। तो कितना ज़्यादा, 16 ज़्यादा। 16 हम लोग के हिसाब से 16 यूनिट की वैल्यू, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो हम लोग के हिसाब से 16 ज़्यादा आ रहा है, लेकिन दिया कितना है 32/75। तो 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 16 इसको काट देगा 2 बार, तो 2/75। तो कह रहा है सही परिणाम बताइए। सही परिणाम कितना है 9, 9 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 275, 2/75। तो 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 25, तो क्या आ जाएगा 6/25। तो 6/25 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 यदि आपने फॉर्मूला याद होगा तो आसान से कर लोगे। कह रहा है प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक, ऐसे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, क्या होता है n² होता है। तो n क्या है, नंबर है, तो कितने नंबर है 50, 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, 2500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल आपको तुरंत कर लोगे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखो किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आखिरी अंक 2 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए। तो अगर किसी का स्क्वायर, किसी भी संख्या के आखिरी में 2, 3, 7, 8 आ रहे हैं, मतलब वो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, मतलब ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। कह रहा है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, ऐसे गुणा किया गया 200, आपस में गुणा किया। कह रहा है गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, मतलब नंबर ऑफ जीरोज बताने, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक, क्या है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे, ऐसे कहाँ तक किया गया 196 गुणे 198 गुणे 200। तो कह रहा है इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मैंने बताई थी पहले वाले वीडियो में, आपने देखा होगा। हम लोग क्या करते हैं इसमें कॉमन देखते हैं, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। तो आप कहोगे हाँ सब में 2 2 कॉमन आ रहा है, तो सब में 2 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे आखिरी वाले में पहले 2 का भाग कर लेंगे। तो कितना आएगा 100। अब 100 को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 20, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 4। अब इसको पहला वाला नंबर काट के इसको जोड़ लो तो क्या जाएगा 24। तो 24 इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आया। तो ये सवाल होते हैं, इसमें ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं होता। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 125। कह रहा दो संख्याएं हैं एक्स वाई को अलग अलग डी से विभाजित किया जाता है और शेषफल 43 75 और 29 86 आता है। यदि इन्हीं संख्याओं के योग को उसी संख्या डी से विभाजित किया जाए तो शेषफल 23 61 आता है। तो कह रहा संख्या बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है ये, जो हमने पिछले एक सवाल किया था बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये। देखो दो संख्या, मान लो एक संख्या एक्स है, तो इसको जब हम लोग वाई से डिवाइड करते हैं, सॉरी डी से डिवाइड करते हैं, डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 43 75। ऐसे एक संख्या क्या वाई है, तो वाई को जब हम डी से विभाजित करते हैं तो कितना आता है 29 86। तो कह रहा है यदि इन संख्याओं के योग को, इन संख्याओं के योग मतलब x प्लस वाई को योग को डी से विभाजित किया जाए तो कह रहा है शेषफल कितना आ रहा है 23 61। तो कह रहा है डी का मान बताओ। अच्छा खुद बताओ, जब भी ऐसा सवाल है ना, जब भी ऐसा सवाल है तो जो तुम काम भाज्य के साथ कर रहे हो, जो तुम काम भाज्य के साथ कर रहे हो, जो रिएक्शन भाज्य के साथ कर रहे हो, वही तुम्हें शेषफल के साथ करना पड़ेगा। जो तुम काम भाज्य के साथ कर रहे हो वही शेषफल के साथ करना पड़ेगा। देखो भाज्य का हमने क्या किया, यहाँ पे देखो भाज्य पहले x था y था, फिर हमने क्या किया इनको जोड़ दिया, तो ये हमें यह काम शेषफल के साथ करना पड़ेगा। अगर हमने भाज्य को जोड़ा तो शेषफल को भी जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 43 75 में जोड़ देंगे किसको 29 86 को। तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 6 1 7। तो कितना आ जाएगा 73 61 आ जाएगा। अब हम इसमें डी का भाग करेंगे और शेषफल कितना आ रहा है 23 61, 23 61। अब खुद बताओ यहाँ डी की वैल्यू में क्या ले लूँ, डी की वैल्यू में क्या ले लूँ, डी की वैल्यू में क्या ले लूँ कि शेषफल क्या आ जाए 23 61 आ जाए। तो अब कुछ ना करो 73 61 में क्या घटा दो 23 61 घटा दो,
तो जब घटाओगे क्या आएगा 5000, मतलब यहाँ क्या होगा 5000 होगा। अगर यहाँ 5000 है तो डी का मान क्या होगा 5000 का फैक्टर होगा। भाई 5000 का फैक्टर होगा तो 5000 का फैक्टर ये तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सवाल थोड़े बहुत दिमाग लगाने पड़ते हैं, बाकी सवाल बहुत ईजी होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। कह रहा है किसान एन गायों के एक समूह को अपने 4 बेटों के बीच में बांटता है और इस प्रकार प्रथम पुत्र को समूह की आधी गाय, द्वितीय पुत्र को समूह की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को समूह की 1/5 गाय और चौथे पुत्र को 7 गाय देता है। तो कह रहा है एन का मान बताइए, एन का मान बताइए। तो पहले बेटे को उसने कितना दिया, आधी गाय दी, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5। तो कह रहा है, तो देखो जब भी ऐसा सवाल है, जब भी ऐसा सवाल है, मैंने क्या बताया था, टोटल गाय मान लो अपने मन से। क्या मानोगे, 2 4 5 कैल्शियम, 2 4 5 कैल्शियम क्या आएगा, कहोगे 20। तो 20x मान लो, मान लो उसके पास टोटल 20x गाय थी, जिसमें से उसने आधा, 20x का आधा क्या होता है 10x। ये किसको दे दिया, पहले वाले बेटे को दे दिया। इसका 1/4, इसका 1/4 करोगे तो क्या आएगा 5x, ये सेकंड वाले बेटे को दे दिया। इसका एक एक 1/5 करोगे तो क्या आएगा 4x, ये थर्ड वाले बेटे को दे दिया। तो भैया उसके पास 20x थे, जिसमें से उसने 19x दे दिए, तो अब उसके पास बचा कितना, x बचा। हम लोग के हिसाब से x बचा, जबकि सवाल में कितना दिया है 7, मतलब x की वैल्यू 7 है। तो कह रहा है n का मान बताइए। तो भैया n क्या है, उसके कुल गाय हैं, तो x की वैल्यू 7 है, तो 20 टोटल गाय कितनी 20x, तो 20 गुणे 7 करोगे तो 140, तो 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उनके वर्गों का योगफल ये है। तो कह रहा है उन संख्याओं का योग बताओ। दो संख्याएं गुणनफल मतलब x इंटू वाई कह रहा है 120 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह रहा है 289 है। तो कह रहा है उन संख्याओं का योगफल बताइए। अच्छा बताओ 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 होता है 17 का स्क्वायर, होता है कि नहीं। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 17 का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर वाला है, ये ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला होता है। तो ऐसा कोई ट्रिपलेट है जिसमें 17 स्क्वायर आता है, आप कहोगे हाँ। ऐसा कोई ट्रिपलेट है, कहोगे हाँ। भाई 8 15 17, भाई 8 का स्क्वायर करोगे 15 और 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 17 का स्क्वायर मिलेगा। तो मतलब हमें यहाँ 8 मिल गया एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू क्या मिल गई 15। तो कह रहा है और इनका गुणनफल करोगे तो कितना आ रहा है 120। भाई 8 और 15 का गुणनफल करोगे तो 120, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहा है इन संख्याओं का योगफल बताओ। तो 8 और 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 23, तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। कह रहे 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जिनमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर 3 से निष्फल बचता है। तो 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग, मतलब ये एपी का सवाल है। कौन सा सवाल है, एपी। अच्छा 3 अंकों की आपको ऐसी सभी संख्याओं का योग निकालना है जिनमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर 3 से निष्फल है। ठीक है। अच्छा मैं अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखूं तो क्या हो जाएगा 100, और 100 को यदि मैं 5 से भाग करूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और मुझे 3 से निष्फल भी चाहिए तो मैं 3 जोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा 103। ऐसे आ जाएगा 108, फिर आ जाएगा 113। अगर मैं आखिरी वाली संख्या देखूं, आखिरी वाली संख्या, तो आखिरी वाली संख्या क्या आ जाएगी 995, ये पूरा डिवाइड होगी। अगर मैं 3 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा 998, तो ये हो जाएगा 998। तो अब ये एपी बन गया, और एपी में ये पहला नंबर होता है, इनका बीच का डिफरेंस डी होता है, और ये क्या होता है आखिरी होता है। तो मुझे कह रहा है मुझे योग निकालना, तो योग निकालने से पहले मैं एन निकाल लूँगा, कितनी संख्याएं हैं ऐसी। तो एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 इसमें लगा दो। तो जब 998 में 103 घटाओगे तो क्या आएगा 895, और अपॉन क्या आ जाएगा डी, डी कितना है 5 प्लस 1, तो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे 3 9, तो 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे जाएगा 9 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 180। तो टोटल संख्या कितनी आ गई, टोटल संख्याएं आ गई 180। कितनी आ गई 180 आ गई। अब देखो योग निकालने का फॉर्मूला, एन पदों के योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल। जब अंतिम पद मालूम हो, तो अंतिम पद तो हमें मालूम है, तो 180/2, और पहला पद क्या है 103, और ये क्या है 998। तो जो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 90, ये 90 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2 तो 1000, और 1098 में 103 जोड़ दो, ये 1 ये 0 ये 1, मतलब 1101।
तो इसका गुणा कर लो तो 99090, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 है, कह रहा है 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। भाई देखो फिर एपी का सवाल आ गया, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग। तो 3 अंकों की सबसे पहली छोटी संख्या क्या है, 100, फिर 101, ऐसे ही हमें कहाँ तक बताना है, हमें बताना है 999 तक। भाई 3 अंकों की सभी संख्या, तो ये पहला हो गया ए, इसके बीच का डिफरेंस डी, और ये हो गया एल। तो पहले हम संख्याएं निकाल लेते हैं, तो संख्या कैसे निकालते हैं, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो 999 में जब 100 घटाओगे तो 899, और 899 में जब इनके बीच का अंतर क्या, एक से भाग करोगे तो 899, 899 एक जोड़ दो क्या आ जाएगा, 900। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 900 हो गई। अब देखो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ए प्लस एल। तो n/2 मतलब 900/2, और ए की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस 999। ठीक आ जाएगा, ये हो जाएगा 450 इंटू 1099। तो भैया गुणा करोगे, जब इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 49,000 नहीं, 4,94,550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 लाख, इसका गुणा करोगे तो 4 लाख। तो आप ऐसे देख लेते हो, देखो आखिरी में जीरो आएगा, तो आखिरी में कहाँ है, ऑप्शन में जीरो यहाँ तो है नहीं, तो यहीं पे जीरो है, तो यहाँ से मैंने दिमाग लगाया, तो ये उसके 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 130। 130 कह रहा एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है, दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग अधिक पढ़ता है। यदि तीसरे दिन के लिए वो 15 पृष्ठ बचे तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं। तो भैया ध्यान देना, ध्यान देना। तो मान लेते हैं कि किताब में कुल पृष्ठ कैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं किताब में पृष्ठ हैं, कुल पृष्ठ मानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो 5 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ किताब में कुल पृष्ठ कितने हैं, 15x है, कुल पेज कितने हैं, 15x। तो पहले दिन वो क्या करता है, 2/5 पढ़ता है, मतलब 15x का कितना पढ़ता है, 2/5। तो जब 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा, 6x। ठीक, ये पहले दिन पढ़ता है। दूसरे दिन क्या करता है, दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ता है, 1/3 भाग अधिक पढ़ता है। ठीक, तो 6x तो पढ़ता ही पढ़ता है, और 1/3 मतलब 6x का 1/3 जब निकालोगे तो 2x और पढ़ता है, मतलब कितना पढ़ता है, 8x दूसरे दिन। कह रहा अब देखो तीसरे दिन कह रहा है वो 15 पृष्ठ पढ़ता है, 15 पृष्ठ। तो खुद बताओ, 15x पेपर पेज थे, पहले दिन 6 पढ़ा, दूसरे दिन 8 पढ़ा, तो 14x तो पढ़ गया। तीसरे दिन कितना बचा होगा, x बचा होगा, और x की वैल्यू कितनी, 15। तो कह रहा किताब में कुल कितने पृष्ठ थे, भाई 15x थे, और 15 इंटू 15, एक्स की वैल्यू कितनी, 15। तो 15 का 15 में गुणा करोगे तो 225, तो 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 131। कह रहा 2 अंकों की संख्या एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, तो यहाँ तो 9 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हो नहीं सकता। इनके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम आ रही। तो अगर मैं 46 ले लूँ, और देखो क्या बचा, 64। तो अगर मैं इनके अंकों के स्थान बदलने पर, अगर इनके अंकों के स्थान बदल दूं तो 64 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 46। तो बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। तो भैया ये तो वास्तविक संख्या से 18 ज़्यादा आ रही, और ये वास्तविक संख्या 18 से कम आ रही, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल को ऐसे करना है, सवाल ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग से दुगने से 3 कम है। तो कोई धनात्मक संख्या ले लो, x, इसका 5 गुना कर दो। ठीक, उस संख्या के वर्ग, उस संख्या के वर्ग के दुगने से 3 कम है। तो जब उस संख्या के वर्ग के दुगने से 3 का कम कर दोगे तो ये संख्या बराबर हो जाएगी। तो सॉल्व कर लो भैया, तो हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 2x² माइनस 3। तो कह रहा है संख्या बताओ। तो अब भैया यहाँ पे हम ऑप्शन का यूज़ करेंगे, किसका, ऑप्शन का। ठीक है, अब हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑप्शन का। ठीक, अगर मैं ऑप्शन ए उठाऊं, मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 3 रखूँ, तो क्या हो जाएगा, 5 × 15, यहाँ हो जाएगा 3, 3 का गुणा कर, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 दूनी 18, 18 में 3 घटाओगे तो 15। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो सवाल को करने के, आपको नंबर सिस्टम के सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बेटर तरीका जो होता है वो ऑप्शन होता है। ऑप्शन से आप कर लो तो बहुत ही मज़ा आ जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल इन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई, इन संख्या के अंतर मतलब x माइनस वाई का 24 गुना है।
और यदि इन दोनों संख्याओं का योग 14 है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 14 है, तो कह रहा बड़ी संख्या बताइए। तो कह रहा बड़ी संख्या। अच्छा मैं खुद ध्यान देना, मैं x और y की वैल्यू क्या ले लूँ, खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ। इतने प्रैक्टिस करने के बाद आपका दिमाग चलने लगेगा। अगर मैं x की वैल्यू 8 ले लूँ और y की वैल्यू 6 ले लूँ, ठीक, तो यहाँ पे 8 और 6 ले लूँ, तो 8 6 में घटाओ क्या आएगा, 2, 2 का गुणा करोगे 24 में क्या आएगा 48, और यहाँ गुणा कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 48, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। और 8 6 जोड़ दो क्या आ जाएगा 14। तो भैया दो संख्या क्या सी आ गई, 8 और 6 आ गए, तो कह रहा बड़ी संख्या बड़ा, बताओ बड़ी से बड़ी संख्या 8 हो गई। तो ऐसे दिमाग देखो, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। कह रहा है एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है, प्रत्येक दिन वो पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। तो कह रहा है पहले दिन कितने अंगूर खाए। मान लो पहले दिन उसने एक्स खाए, फिर दूसरे दिन एक्स प्लस 6 खाए, फिर तीसरे दिन एक्स प्लस 12 खा लिए, फिर चौथे दिन एक्स प्लस 18 खा लिए, पाँचवें दिन एक्स प्लस 24 खा लिए, और पाँचों दिन का अंगूर कितना है 100 है। तो सॉल्व कर लो, यहाँ हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 18 36 60 इक्वल टू 100। तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। और x क्या है, पहले दिन जितने अंगूर खाए। तो कह रहा पहले दिन कितने अंगूर खाए, तो भैया कितने खाए 8 खाए। समझ में। कह रहा एक छात्र एक संख्या को 0.72 से गुणा करने के बदले 7.2 से गुणा कर देता है, इस तरह उसका उत्तर सही उत्तर से 25 92 अधिक आता है। तो कह रहा है वास्तविक संख्या बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहा है एक छात्र को मान लो एक संख्या थी x, इसमें उसको गुणा करना था 0.72 से, लेकिन उसने क्या किया, x में गुणा कर दिया 7.2 से। तो इस प्रकार उसका अंतर कितना आया 25 92 आया, अधिक आया। तो अगर मैं इसको इसका गुणा कर दूं क्या आ जाएगा 7.2x, और इसका गुणा कर दूं क्या आ जाएगा 0.72x, और इसका अंतर ले लूं तो जो अंतर आएगा वही तो 25 92 आएगा। तो जब इसमें घटाऊंगा ना, तो 7.2 में जब घटाऊंगा 0.72, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6.48x और ये हो जाएगा 25 92। तो जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 92 अपॉन 6.48, पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या आ जाएगा 100, तो इसको 4 बार काट देगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 400। तो 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। कह रहा है n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगी। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या कर लो 2 रख लो, n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6, तो 6 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे सवाल में हम लोग n की वैल्यू 1 नहीं रखते, 1 से ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, आया 137 कह रहा है इनमें से सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो जब ऐसे सवाल मैंने बताया था, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, छोटी निकालनी ना, तो इसका गुणा करो क्या आएगा 300, इसका गुणा कराओगे तो 19 में गुणा करा दो 16 का, तो ये हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 6 कम 6 11, और ये हो जाएगा 19, तो क्या आ जाएगा 403 304। तो हमें छोटी चाहिए, तो ये तो कट गया। अब क्या आया 15/16, तो ये हमें छोटी चाहिए। अब इसका गुणा कराएंगे 24/25 में, तो इसका इसका गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा 375, और इसका इसका गुणा करा दोगे तो 320 384। तो भैया ये भी कट गया, हमें 15/16। अब गुणा कराना, ये भी कट गया, किसका गुणा कराना 34/35, तो इसका गुणा करा दो, तो 35 में 15 का गुणा करा दो, तो यहाँ आ जाएगा 5, 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25, 5 का गुणा 3 में करोगे तो 15, 15 2 17, और यहाँ हो जाएगा 35, तो क्या हो जाएगा 5 2 5, ये हो जाएगा 525। इसका गुणा करा दो, तो इसका गुणा कराओगे 34 का गुणा करा दो 16 में, तो ये हो जाएगा 24 2, और 6 3 18 तो 20, और ये हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगा 4 4 5, तो ये हो जाएगा 544। तो भैया ये भी ज़्यादा आ गया, तो इसको काटो, कौन सा बच्चा, तो 15/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें सबसे छोटी निकालनी थी ना। तो देखो ऐसे सवाल जब भी आए तो इसमें दो टाइप के सवाल बन सकते हैं, या तो आपसे बड़ी पूछेगा तो छोटी पूछेगा, बड़ी पूछे तो बड़ी को लेके चलो, छोटी पूछे तो छोटी लेके चलो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। कह रहा है निम्नलिखित में सबसे बड़ी कौन सी है। अच्छा ये 0.9 है, तो 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.9 को लिख सकता हूँ 0.90। ये 0.9 बार है, 0.9 बार, बार का मतलब क्या आता है 0.99, रिपीट करेगा। ये क्या है 0.09 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.09 के आसपास लिख सकता हूँ। ये 0.09 है, ये भी क्या लिख सकता हूँ 0.09। यार सबसे बड़ी बताओ, तो सबसे बड़ी कौन 99, ऑप्शन नंबर 99, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं 139। कह रहे जब
संख्याओं को अलग अलग 33 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि संख्याओं के योग को 33 से विभाज्य किया तो शेषफल क्या होगा? तो मैंने बताया था जो काम आप भाज्य के साथ करेंगे वही काम आपको शेषफल के साथ करना पड़ेगा। देखो पहले भाज्य क्या थी, अलग अलग थी, ठीक। फिर आपने क्या किया, उनका योगफल कर लिया। तो हमें शेषफल का भी योगफल करना है, मतलब 21 और 28 को जोड़ना है, कितना आएगा 49। अब उसको डिवाइड कर देना किससे, 33 से। तो एक बार जाएगा और कितना बच जाएगा, 16। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो कह रहा है 140, कह रहा है एन एक प्राकृतिक संख्या है तो एन की पावर 4 माइनस एन किससे विभाज्य हो गई। तो आप एक तो ले नहीं सकते तो दो ले लो। तो 2 की पावर 4 करोगे तो 16 और 2 करोगे कितना है, 14। 14 किससे डिवाइड होता है, 2 से, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। 141वां देखते हैं। कह रहा 1500 से कम व अधिकतम संख्या क्या है जो 16 और 18 दोनों से विभाजित है। तो 16 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है। अच्छा, जो संख्या 16 से डिवाइड है, 18 से डिवाइड है, 144 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, आप कहोगे होगी। तो भैया देखो 144 मतलब ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं 142वां। कह रहा है एक भिन्न का हर 30 है और वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में है। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मैं 5/8 को सॉल्व करूँ, 5/8 को सॉल्व करूँ तो 0.6, यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ जाएगा 5। ठीक, तो 5/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/8 की वैल्यू आ गई 0.625। अगर मैं 7/11 को सॉल्व करूँ, 7/11 को, तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 3 समथिंग आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, वो भिन्न बतानी है जो इन दोनों के बीच में हो। मान लो ये 630 है, ये 625 है, तो मुझे वो भिन्न बतानी है जो इन दोनों के बीच में हो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखो कह रहा है कि एक भिन्न का हर 30 है, ठीक, और वो भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में, तो कह रहा है भिन्न बताओ। मतलब भिन्न जो होगे ना इन चारों ऑप्शन में से एक होगा, और वो 5/8 और 7/11 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 6 से काटूंगा, तो 3 बार 6 से काटूंगा, 5 बार इसको सॉल्व करोगे तो 0.6। भाई ये तो इससे कम आ गया ना, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इसको मैं भाग करूँ तो 19 का जब इसमें भाग करूँगा, 19 में जब 30 का भाग करूँगा तो क्या आएगा 0 पॉइंट, और ये 6 चला जाएगा 180, यहाँ जाएगा 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 90, फिर यहाँ पे जाएगा 3 बार। ठीक, तो ये कितना आया, देखो ये आया 0.633 और 0.633, और इसको देखो एक बार 7 और यहाँ पे 11 से भाग कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, ये 6 बार चला जाएगा, और ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओ, 3 बार गया, फिर यहाँ पे आ गया 7, फिर ये 6 बार चला गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6। अब देखो ये वैल्यू जो है 0.633, ये वैल्यू देखो इससे ज़्यादा है इससे कम है, मतलब इनके बीच में पड़ रही ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हमें वो वाला भिन्न निकालनी थी जो इसके बीच में आए, और इसके बीच में देखो पहला ऑप्शन तो आ नहीं रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन देखा तो इसके बीच में आ रहा है 0.633। 0.633 देखो इससे ज़्यादा आता है इससे कम आता है, मतलब इनके बीच में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 है, कह रहा है लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है तो कह रहा है अन्य 3 संख्याओं का योग बताइए। ठीक, तो भैया देखो जब भी मैंने बताया था योग दिया हो और संख्या दी हो, योग दिया और संख्या दी हो, तो योग में जब संख्या का डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, बीच वाली संख्या आती है। बीच वाली संख्या आती है कि नहीं आती, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो जब मैं 27 में 3 का डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 9, तो 9 क्या आएगा, बीच वाली संख्या, मतलब ये 3 संख्या हैं इसमें बीच वाली संख्या क्या है, 9। और कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, मतलब ये वाली 8 होगी, ये वाली क्या होगी 10, और 6 प्राकृतिक संख्या है तो ये 11 होगी, ये क्या होगी 12, और ये क्या होगी 13। तो भैया पहले 3 का 27 है तो कह रहा है आखिरी 3 का बताओ, तो 11 12 23, 23 13 36, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो भैया इजी सवाल होते हैं नंबर सिस्टम के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग पूछे, प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, प्राकृत का योग पूछे, तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। n कितना है भाई 25, तो 25 में एक जोड़ो 26/2, तो ये हो जाएगा 13 बार, तो 25 × 13। तो कह रहा है संख्याओं का योग का गुणज बताइए। तो गुणज मतलब ये 25 से भी डिवाइड होगा 13 से, 25 कहीं है नहीं 13, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कह रहा है 21 और 51 के बीच सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 21 और 51 के बीच, तो भैया ये एपी का सवाल है, किसका सवाल है, एपी का। कह रहा है 21 और 51 के बीच सभी सम संख्याओं का योग बताइए। भैया 21 और 51 के बीच
21 और 51 के बीच में हमें निकालना है सभी सम संख्या। तो 21 और 51 के बीच में सबसे पहली सम संख्या क्या होती है 22, फिर क्या होती है 24, फिर क्या होती है 26, और 50 से पहले कौन सी होती है 51 से पहले कौन सी होती है 50। तो ये एपी बन गया। और एपी मैंने बताया था ये वाली वैल्यू ए होती है, पहली वाली वैल्यू ए होती है, इनका डिफरेंस क्या होता है डी, और लास्ट वाला एल होता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे एन निकालेंगे। पहले एन क्या होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो भैया सॉल्व कर लो। एल क्या 50, 50 में 22 घटाओगे तो क्या है 28। अंतर दो को कितने का है 2 का, प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 14 1 15। तो एन कितना आ गया 15। अब एस एन लगा दो। एस एन बराबर क्या होता है n/2 ए प्लस एल। तो भैया ध्यान दो 15/2, ए की वैल्यू कितनी है 22, और ये हो जाएगा 50। तो क्या आ जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 36। तो सॉल्व कर लो। तो 180 540, तो 540 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बेहद आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। कह रहा है 4 लगातार सम संख्याओं का योग 748 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बताओ। तो मैंने जब भी बताया था जब भी योग दिया हो और संख्या दी हो, तो योग में संख्या का भाग कर दोगे तो क्या आएगा मिडिल वाली नंबर आता है, हमेशा बीच वाली संख्या आती है मिडिल वाला नंबर आता है। तो जब हम 748 में किसका भाग कर देंगे 4 का, तो 4 एकम 4, 3 4 34, तो 4 अट्ठे 32 और 7 मतलब 187। तो 187 ये देखो 4 संख्या बना लो। तो 187 जो है वो बीच में जस्ट, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 187 यहाँ। अब देखो ये कैसी संख्या है सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या होती हैं तो देखो ये 187 किन सम संख्या के बीच में आता है, तो हो गया 186 और 188 के बीच में आता है। तो इस चीज़ को काट दो क्योंकि सम संख्या लेने 186 और 188। तो ये क्या हो गया 184 और ये क्या हो गया 190। तो कह रहा है सबसे छोटी बताओ, सबसे छोटी क्या 184। तो 184 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो जब भी ऐसा सवाल है तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 147 देखो 0.11 के ऊपर बार, 0.11 के ऊपर बार इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं 1/9। 0.22 के ऊपर बार इसको कहते हैं 2/9। ठीक, तो 1/9 प्लस 2/9 और बाहर क्या है ×3 है। तो सॉल्व कर लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 9, यहाँ आ जाएगा 1 + 2 और यहाँ क्या आ जाएगा ×3। तो हो जाएगा 3/9 × 3। ये पूरा कट जाएगा, कितना जाएगा 1। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है इसका अंतर बताइए 5.76 बार और 2.33 बार। तो इसका अंतर बताना है। तो भाई घटा लो, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया तो 3.43 के ऊपर बार। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.43। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 149। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 है, कह रहा उनमें से सबसे छोटी संख्या बताओ। तो भैया देखो दो संख्या मान लो x और y है, तो इनका गुणनफल कितना है 0.008 है कि नहीं। कह रहा है इनमें से एक संख्या दूसरे के 1/5 है, दूसरे के 1/5 है। तो अगर मैं इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या मान लूँ 5a, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। ये हो जाएगा 0.008। तो हो जाएगा 5a² = 0.008। पॉइंट हटा नीचे क्या आएगा 1000। ठीक, तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1² की वैल्यू जाएगी, ये हो जाएगा 1/125, यहाँ 5 जाएगा मतलब हो जाएगा 1/625। तो a² की वैल्यू 1/625 आ रही, तो a बराबर क्या आ जाएगा √1/625। भैया एक का स्क्वायर 1 होता है और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/25, 1/25 कह रहे उनमें से छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या क्या है a है, और a की वैल्यू क्या है 1/25। 1/25 को जब तुम सॉल्व करोगे ना तो 0.04 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 है, कह रहा है कि इनके बीच किस भिन्न का मान अधिकतम होगा। मतलब इन ये भिन्न जो हैं इनमें से किसका मान अधिकतम होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। पहले दो भिन्न ले लो, तो इन भिन्नों का मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 का गुणा 6 में कराओगे, 3 का गुणा 2 में कराओगे तो 6, और 7 का गुणा 1 में कराओगे तो 7। हमें ज़्यादा वाली लेनी है तो ये कट गया। अब इसके इसके कराओ, तो 6 का गुणा 1 में कराओगे तो क्या आएगा 6, और 3 का गुणा 5 में कराओगे तो क्या आएगा 15। तो ये भी कम आ गया, इसको काटो। अब इसके इसके करा दो, तो 4 का गुणा 5 में कराओगे तो क्या आएगा 20,
और 6 का गुणा 3 में कराओ क्या आएगा 18, तो ये कम आ गया, तो ये वाला सबसे ज़्यादा है 5/6, तो 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।